और प्रिय भार्या सीता, इस समय तुम्हें ज्ञात हो रहा है कि हम चित्रकूट में निवास कर रहे हैं, परंतु कुछ समय पहले हमसे हमारे प्रिय भ्राता भरत भेंट करने के लिए यहाँ कुटिया पे आई थी। इस प्रकार से यदि मैं यहाँ पर ठहरा रहूंगा तो अयोध्या से कोई न कोई आता ही रहेगा, फिर हमारा ये वनवास किस कार्य का रह जाएगा। इसलिए क्यों नहीं आगे के लिए प्रस्थान करते। अवश्य भैया। भगवान आगे वन में अपने भाई और माँ जानकी के सहित रघुपत चित्रकूट बसना, रघुपत चित्रकूट बसना, चरित्र किए श्रुति सुधा समाना, बहुर राम असमन अनुमाना, हुई है वीर सबहि मोहि जाना। और इधर सकल मुनीर विदा कराई, सीता सहित चले भाई। कहाँ चले? आगे अत्रि के आश्रम प्रभु गया, हो अत्रि के आश्रम प्रभु गया, सुनति महामुनि हर्षित भया, हो सुनति महामुनि हर्षित भया। ये महामुनि, ये राम इस समय आपको प्रणाम करता है। और प्रभु राम फूल करते गाते अत्रि उठ धाए, देख राम आतुर चल आए। प्रभु मैं आपको भी प्रणाम करता हूँ। करत दंडवत मुनि उर लाए, हृदय से लगाया संत भगवान को। करत दंडवत मुनि उर लाए, प्रेम बार जन अनुबाए। हे प्रभु मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था। आइए आइए आसन ग्रहण कीजिए भगवान। देख राम छवि नैन जुड़ाने, सादर निज आश्रम तब आने। कर पूजा कहे वचन सुहाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए। हे प्रभु ये अत्रि की आंखें तरस गई आपको दर्शन करने के लिए। मैं नित्य प्रति ही आपकी प्रतीक्षा किया करता था। मैंने सोचा आप मुझे एक न एक दिन दर्शन देने के लिए अवश्य ही आएंगे, और आज हमारी वो तपस्या पूर्ण हो गई है। और ऋषि राज भगवान के लिए अनेकों कंदमूल फलों का आहार कराते हैं और भगवान का पूजन करते हैं और अपने जीवन को आज कृतार्थ धन्य मनाते हैं। और नमामि भक्त वत्सलम कृपालशील कोमलम, बड़ा ही सुंदर भगवान श्री रामभद्र का अनुवाद गाते हैं। और इसके पश्चात में प्रभु आसन आसीन भर, लोचन शोभा निरख, मुनिवर परम प्रवीण जोर, पान स्तुति करत। नमामि भक्त वत्सलम कृपालशील कोमलम, भजामि ते पदाभुजम अकामिना सुदामनम। निकाम श्याम सुंदरम भावनाकं मंगलम, प्रफुल्ल कुंदकंज लोचनाभ मध्यदोष मंजनम। प्रलम्ब बाहु विक्रमं प्रभोस प्रेमं, विभुं निसंग चाप सायकं धरं त्रिलोकनायकं। दिनेश वंश मंडनं
महेश चाप खंडनम मुनीन्द्र संत रंजनम सुरार सुरवृंद भंजनम मनोज बैर वंदितम अजाद दीव शोभितम विशुद्ध बोध विक्रम समस्त भूषणम। हे प्रभु, मैं आपकी आरती किस प्रकार से करूं? आप तो भक्त वत्सल भगवान हैं। आपने ही ताड़का सुबाहु जैसे आतताइयों को मारा है। आपने ही उस महाविनाश अजगों का खंडन किया है। आपने ही उस पत्थर की नारी अहिल्या का उद्धार किया है। हे प्रभु, आप तो हमेशा भक्तों पे दया करने वाले हैं, भक्तों का संकट दूर करने वाले हैं। मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं? भगवान, मुझे आपकी प्रतीक्षा करते करते बहुत वर्ष व्यतीत हो चुके हैं और मैं ही नहीं, यहाँ पर जितने भी साधु संत रहते हैं सभी आपकी बाट निहार रहे हैं। और हाँ प्रभु, हमारी पत्नी है अनसुईया, वो भी आपसे भेंट करना चाहती है, माता से भेंट करना चाहती है। आपकी कृपा हो जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। अनसुईया के पद गए सीता मिली बोर सुशील गनीता। क्यों नहीं ईश्वर, मैं भी माता श्री से भेंट करना चाहता हूँ। स्वामी प्रणाम। हे भगवान, मैंने सुना है कि आज हमारे इस आश्रम में राम आए। हाँ सुया, वास्तव में राम ही नहीं बल्कि माता सीता और लक्ष्मण भी आए हुए हैं। तो मैं भी दर्शन करना चाहती हूँ। अवश्य कीजिए। हे माता, मैं आपके लिए प्रणाम मन करता सुख हूँ। अधिकारी आशीष दे निकट बैठाई। हे स्वामी, आप जब तक भगवान को इस वन में घुमा करके लाए तब तक मैं यहाँ पर पुत्री सीता को कुछ पतिव्रता स्त्रियों के लक्षण समझाए देती हूँ। अवश्य आप माता को उपदेश दीजिए। और प्रभु आइए, और भी संत हैं जो आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस वन में मैं आपको विचरण करवा के लाता हूँ, तब तक अनसुईया माता को कुछ उपदेश देगी। आइए प्रभु मेरे साथ। आओ पुत्री, आज मैं तुम्हें कुछ पतिव्रता स्त्रियों के लक्षण समझा देती हूँ, जो कि इस संसार की जो स्त्रियां की उन्हें किसी प्रकार से अपने पतिव्रत धर्म की रक्षा करनी चाहिए। और इस संसार में कितने प्रकार की पतिव्रता स्त्री होती है वह तुम ध्यान से सुनना। कहरे शिवधु सरस मृदवानी नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। जो कि जो नारियों के धर्म होते हैं उसके बारे में जान लेना उचित ही होता है। मातु पिता भ्राता हितकारी नित्य प्रद सब सुन राजकुमारी। और राजकुमारी, जो माता पिता होते हैं वह अपने दुख व सुख के ही साथी होते हैं। अमित दान भरता देही अधम सुनार जो से गुनाती। और जो अपने सास ससुर की सेवा नहीं करती है वह स्त्री अधम जाति की होती है। धीरज धर्म मित्र और नारी आवद काल परखिए चारी। और पुत्री, धीरज धर्म मित्र और नारी, इन चारों की परीक्षा आपातकालीन समय में ही होती है। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना अंध बधिर क्रोधी अत दीना। चाहे क्रोधी हो, चाहे अंधा हो, चाहे लगड़ा हो, लूला हो, ऐसा भी हो, अपना पति जैसा है उसे उसी प्रकार का देखना चाहिए। ऐसे हूँ पति कर किए अपमाना नार पाव जमपुर दुख नाना। और पुत्री, जो ऐसे पति का तिरस्कार करती है, जो स्त्री अपने पति को छोड़ करके कोई पराये पुरुष को देखती है कि ये तो अंधा है, लगड़ा है, लूला है, वह ऐसा समझती है, वह स्त्री गौरव नरक में जाकर के बढ़ती है।
एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। और स्त्री का तो बेटी एक ही धर्म बतलाया है, वह सदैव ही अपने पति की चरणों की सेवा करती रहे, बस उसी में उसका कल्याण है। जगपति व्रत चार विध है, वेद पुराण संत सब कहे। और बेटी ऐसा कहते हैं इस संसार में 4 प्रकार की पतिव्रता होती है, ऐसा हमारे वेद पुराण भी कहते हैं। सो कौन सी है, सुनो मैं बताती हूँ। उत्तम के असमन हो, उत्तम के अस बस मन माही, सब निर्वाण पुरुष जग माही, सब निर्वाण पुरुष जग माही। और दूसरी जो उत्तम कुल की पतिव्रता स्त्रियां होती है, वह तो पराये पुरुष को स्वप्न में भी नहीं देखती है, वह उत्तम कुल की पतिव्रता होती है। मध्य पद पति देखियो कैसे, भ्राता पुत्र भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। और जो मध्यम श्रेणी की पतिव्रता स्त्री होती है, वो इस प्रकार होती है, जो अपने से बड़ा है उसे पिता के समान देखती है, जो अपने बराबर का है उसे भाई के समान देखती है, जो अपने से छोटा है उसे पुत्र के समान देखती है, वह मध्यम काल की पतिव्रता कहलाती है। धर्म विचार समझी धर्म विचार समझी कुल रही, सोन कृष्ण प्रिय श्रुत अस कहे, सोन कृष्ण प्रिय श्रुत अस कहे। और बेटी जो स्त्री घर में कलह लगा करके रखती है, वह दिखावा तो बहुत करती है कि मैं इससे प्यार करती हूँ, उसको चाहती हूँ, उसको देखती हूँ, परंतु जो उसके मन में चल रहा होता है उसको वही जानती है। अगर ऐसा दिखाने के लिए वो सब कुछ करती है तो वह स्त्री गौरव नरक में जाकर के पड़ती है। और कहती हैं, बिनु अवसर भेटी रह जोई, जान्यो अधम नार जग सोई। और जो जगह जगह जाकर के बैठ जाती है, वह अपने पति को छोड़ करके पुरुष के साथ में रति करती है, वह निकृष्ट श्रेणी की कहलाती है। क्षण सुख लाग जन्म सत्य कोटि, दुख न समझती ही सम को खोटी। और जो स्त्री क्षण मात्र के सुख के लिए पर पुरुष के साथ में रति करती है, वह स्त्री कभी धर्म का पालन नहीं कर सकती, उसे अंत में गौरव नरकी प्राप्त होता है। और आगे कहती है, बिन श्रम नार परम गत लही, पतिव्रत धर्म छाड़ चल गई। और जो सब छल कपट को छोड़ करके अपने परिवार का पालन पोषण करती है, वह स्त्री उत्तम कुल में पाई जाती है। पतिव्रत कुल जन्म जहाँ जाई, विधवा हुए पाए तरुणाई। और जो स्त्री हर जवानी में विधवा हो जाती है, वह कौन होती है पुत्री? जैसे कि आपने कोई पुरुष देखा, उसके ऊपर हमारा मन आया, ऐसा नहीं होना चाहिए। मन में भी दूसरे पति को जो लाती है, वह हर जवानी में दूसरे जन्म में विधवा हो जाती है। हाँ, इतना सुंदर उपदेश माता अनुसुईया जी ने दिया। सुन जानकी परम सुख पावा, सादरता सुबचन सिर लावा। और पुत्री, ये कथा जो मैंने आपको 4 पतिव्रता स्त्रियों के लक्षण बतलाए, ये तुम्हारे लिए नहीं बतलाए थे। अरे मैंने ये तो इन संसार की स्त्रियों के लिए बतलाए। आपको वैसे भी अपने पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली हो, तुम्हारे ही नाम से इस संसार की स्त्रियां अपने पतिव्रत धर्म का पालन करती हैं। आज आपके इन ज्ञान रूपी वचन को सुन करके मेरा तो जीवन ही धन्य हो गया माता श्री। आप पुत्री, आज मैं तुम्हें एक चूनर उड़ाई देती हूँ, जिससे कि
तुम्हारा ये श्रृंगार कभी फीका नहीं पड़ेगा। जैसी इच्छा माँ। और एक अनुसुईया जी ने माँ जानकी को एक चूनर ओढ़ाई जिससे कि माँ जानकी वन में भी एक राजकन्या की तरह रहती हैं और फिर भगवान के समीप में आगे स्वामी प्रणाम। कभी मुनि सन कहे कपाल धाना आयुष हुए जाऊं बन आना। ये स्वामी, हाँ, जो पतिव्रता स्त्रियों के लक्षण होते हैं वह मैंने पुत्री सीता को समझा दी। बहुत अच्छा किया तुमने अनुसुईया। ये सीता के लिए नहीं, सीता तो जगत माता पतिव्रता नारी है, लेकिन जो आपने उपदेश दिए ये सारे संसार की स्त्रियों के लिए हैं। जो भी इन उपदेशों का पालन करेगा उसका जीवन धन्य हो जाएगा। और प्रभु राम, मैंने आपको राजनीति के बारे में भी बताया है। राजनीति कई प्रकार की होती है, कैसे करनी चाहिए, मैंने सारे उपदेश आपको दिए हैं। एक छोटा सा प्रश्न है आपसे प्रभु। वैसे तो मैं आपसे प्रश्न करने योग्य नहीं हूँ, परंतु आप जिस अवस्था में इस समय जंगल में आए हुए हैं, आपको 14 वर्ष व्यतीत करने हैं। हे प्रभु, एक बात बताओ, यदि जंगल में आग लग जाए तो चूहा कहाँ जाएगा? हे ऋषिवर, चूहा अपनी बिल के लिए चला जाएगा अति उत्तम। जिससे कि वह सर्व जंगल जल जाएगा और सिर्फ चूहा ही उस जंगल में जीवित रह जाएगा। अति उत्तम है प्रभु, आपको तो सब कुछ मालूम है। इसी प्रकार आपको 14 वर्ष व्यतीत करने हैं इस वन में। अनेकों प्रकार के कष्ट, अनेकों प्रकार की यातनाएं, परंतु हे प्रभु आपको सभी का सामना करना है। इन्हीं 14 वर्षों में आपको उपदेश देके जाना है संसार में। इन्हीं 14 वर्षों में वो कार्य करना है जिसके लिए आपका अवतार हुआ है। आपने अवतार लिया है प्रभु, विप्रधेनु सुर संत हितलीन मनुज अवतार। इसीलिए आपका अवतार हुआ है ब्राह्मणों के कल्याण के लिए, संतों के कल्याण के लिए, माता पृथ्वी के कल्याण के लिए और स्वयं निशाचरों के उद्धार के लिए आपका अवतार हुआ है। क्यों नहीं ऋषिवर, परंतु ऋषिवर अब मैं आपके आश्रम पर से जाना चाहता हूँ। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं 14 वर्षों के लिए वन के लिए प्रस्थान करूँ। हे प्रभु, वैसे तो मैं आपको आज्ञा नहीं दे सकता हूँ, परंतु मैं जानता हूँ जहाँ पर भी आप निवास करेंगे वहाँ पे वन नहीं रह जाएगा। जो भी सुनेगा वो अवश्य आएगा। इसलिए हे प्रभु, कोई ऐसा स्थान देखिए जहाँ पर आपके ये 14 वर्ष बड़े प्रेम से व्यतीत हो जाए। क्यों नहीं ऋषिवर, अवश्य ही जैसी आपकी आज्ञा। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। प्रणाम प्रभु। मुनि पद कमल नाई कद सीसा, मुनि पद कमल नाई कद सीसा, चले बनई सो नर मुनि ईसा। और भगवान कैसे जा रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने बड़ा सुंदर ही वर्णन किया है। आगे राम अनुज पुन पासे, आगे राम अनुज पुन पासे, मुझे बर भेष बनी अत आसे, मुझे बर भेष बनी अत आसे। ओ मैं पीछे प्रिय सोहई कैसे, ओ मैं बीच श्री सोहई कैसे, राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय
आवाज नहीं आ रही भैया? आप लोग भी बुला लो राम जी, आओ। कैसे बुलाओगे? देखे कौन कौन बुला रहा है, कौन कौन नहीं बुला रहा है। हाँ, हम कहेंगे राम जी आओ तो तुम लोग भी कहोगे राम जी आओ। हमारे साथ आएंगे तो राम जी तुमको भी मिल जाएंगे। बुलाओ, राम जी आओ। राम जी आओ। ऐसे तो कोई पड़ोसी नहीं आएगा। राम जी आओ। अरे जरा प्रेम से बुलाओ, प्रेम से राम जी आएंगे, ऐसे राम जी नहीं आएंगे। जरा प्रेम से बुलाओ, राम जी आओ। राम जी आओ। ये जितनी छोटी छोटी बैठी है ये तो कहती है आओ, और पीछे वाली कहती है गैलरी के बाहर बाहर निकल जाओ। राम जी को बुलाओ, राम जी को। राम जी जरूर आएंगे कि राम जी आओ। हाँ, अब जरूर आएंगे। गुरु जी, हम भी किसी के पास बैठा करते थे, आश्रम में रहा करते थे। यही हम सोच रहे हैं, अकेले क्यों, आप अपनी मंडली में क्यों नहीं हो? मंडली से हम बाहर कर दिए गए, बड़े दुखों की बात है। तो क्या हो गया भाई जो संत मंडली से बाहर हो गए? हमें बतलाओ संत भगवान। हाँ, मंडली से हम बाहर कर दिए गए क्योंकि हमारी स्वामी जी से पटती नहीं थी, इसीलिए हमको मंडली से बाहर कर दिया। जो गुरुदेव भगवान हैं आपके, हाँ हाँ, गुरु जी, गुरु जी। तो आप अपराध करते होंगे? अपराध नहीं, कुछ तो किया है। हाँ, बस छोटी सी बात हो गई थी हमसे एक बार। अच्छा, वो बात ऐसी हुई, क्या हमें भी बताओ संत भगवान। एक बार हमारे गुरु जी ने कहा कि जाओ तुम मत बोलो, बता दिया हमको कोई भजन करने नहीं देता। सबसे बड़े संशय की बात ये है, हम जैसे भजन करते हैं कोई ना कोई बीच में आ जाता है। हम भजन करने जा रहे हैं भाई, हमसे बोलो वो बात मत करना। सुतीक्षण जी, हाँ। इनके गुरुदेव भगवान कौन है? वही अगस्त जिन्होंने समुद्र को पी लिया। मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना। क्या करें, हमारे गुरु जी अगस्त जी है, कुछ ही दूरी पर उनका आश्रम भी बना हुआ है। हम उन्हीं के पास रहते थे और हम बहुत अच्छे चेला थे, बहुत अच्छे वाले। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छे वाले। एक दिन की बात है, क्या हमारे गुरुजी ने कहा क्या कहा? कि बेटा शिष्य सुतीक्षण, हाँ आज हम किसी कार्य से बाहर जा रहे हैं। हाँ। जो हमारे शालिक राम जी है, जरा अच्छी प्रकार से इनका ध्यान करना, भजन करना, भोग लगाना। हमने कहा बात सही, बिल्कुल जी। भाई, शिष्यों का काम होता है शालिक राम की सेवा करना। जी। तो गुरुजी जब चले गए, हमने कहा रोज गुरुजी इनको थोड़े से जल से नहला देते हैं, जी। आज इनको हम ले जाएंगे, बढ़िया से सागर में इनको स्नान करवाएंगे, ढेर से पानी में। बहुत अच्छी भावना थी। भावना थी हमारी। हाँ। और हम शालिक राम जी को लेकर के चले नदी के तट पर नहलाने के लिए। वहां पर नहलाने लगे भाई। हाँ। तब तक हमने क्या देखा, हाँ। एक जामुन का पेड़ खड़ा हुआ था। अच्छा, और उसमें इतने बड़े बड़े जामुन लगे थे, इतने बड़े बड़े। अच्छा, जामुन फल। हाँ हाँ, वही वही वही, काला काला जामुन। अच्छा अच्छा। अब हमारे मन में कुछ होने लगा। हमने कहा हमको भूख लग रही है ना, जामुन खा लेते हैं। तो हमने क्या किया, कुछ हमको दिखाई नहीं पड़ा तो हमने उठाया शालिक राम जी को, और जैसे पेड़ के ऊपर निशाना लगा, धो शालिग्राम भगवान से, शालिक राम से जामुन तोड़ने के और लिए। क्या। अच्छा, अब जामुन तो नीचे नहीं आए, लेकिन शालिक राम जी तलिया में डूब गए। अच्छा, हमने कहा अब तो बहुत गड़बड़ हो गया। सही बात है। हमने थोड़ा सा लालच किया, हमने कहा जामुन तो खाने को नहीं मिले, और शालिक राम जी हमारे पानी में डूब गए। बहुत देर तक हम बैठते रहे। हमने कहा कि लगता है शालिक राम जी बड़ा ढंग से नहाना चाहते हैं। विचार करते रहे, बैठे बैठे पूरे 2 दिन व्यतीत हो गए। अच्छा, लेकिन शालिक राम जी बाहर नहीं आए। हाँ। हमने कहा बेटा सुतीक्षण, अगर गुरुजी को पता होगा तो गुरुजी बहुत मारेंगे। हमने विचार लगाया, हमने कहा कुछ करना चाहिए। तो हमने क्या किया, क्या? जैसे शालिक राम थे, हाँ वैसे काले काले जामुन थे। हाँ हमने एक सुंदर सा जामुन उठाया, हाँ। और शालिक राम जी के सिंहासन पर रख दिया, हाँ। और रख करके सीधे आश्रम पर चले आए। जब 4-5 दिनों के बाद हमारे गुरुजी वापस आए, हाँ। तो उन्होंने कहा कि भाई लाओ शालिक राम जी का सुबह सुबह भोग लगाए, चंदन करे। हाँ। तो गुरुजी जैसे उनको नहलाने लगे। हाँ। अब नहलाते नहलाते गुरुजी
धीरे धीरे उनकी खाल समेटने लगे। आखिर जामुन तो जामुन, कोई शालिग्राम हो तब तो बचे। अब जितना महाराज वो हाथ लगाए उतना हमारे शालिग्राम घिसते रहे, घिसते 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 कूदा कूदा निकल गया, गुठलू गुठलू रह गया। अब भैया हमारे गुरुजी हम पर लाल हो गए। सुधीचर ये क्या किया तूने? हमने कहा गुरुजी एक ही बात हमको याद आई। क्या? कि नित नित चंदन और नित नित पानी और शालिग्राम घिस के हमका जानी। अब रोज रोज आप चंदन लगाते हो, तिलक लगाते हो, अब आप घिस गए हैं तो हमारी क्या इसमें जिम्मेदारी? उन्होंने सोचा कि ये अवश्य कोई गड़बड़ करके आया है। तब हमने गुरुजी से पूरा व्यातंत्र बताया। हाय गुरुजी ने इतना बड़ा डंडा उठाया, गुरुजी ने कब मारा? उसके साथ में तो छोटा वाला था काठी काठी। अरे उसने मार डंडों से, मार डंडों से आए हमारी शकल बिगाड़ दी। इसलिए मंडली से भगा दिया। और गुरुजी ने हमारा कान पकड़ा, हमको आश्रम के बाहर कर दिया कि जा बेटा, जब तक शालिग्राम जी को लेकर नहीं आएगा तब तक उसे आश्रम में घुसने नहीं दूंगा। तब से हम गुरुजी यहीं पर बैठे हैं, रोज शालिग्राम को बुलाते हैं लेकिन हमारे शालिग्राम नहीं आते हैं। संत भगवान आ जाएंगे, आ जाएंगे। जब इतना भीड़ रखा है तो और रखो थोड़ा सा। और जमकर के तपस्या करेंगे, उठ करके तपस्या की, बैठ कर तपस्या की, सोकर तपस्या की, लेकिन राम जी हमारे नहीं आए। तो ऐसा करो बढ़िया सा तराना लगाओ जिससे दौड़ते हुए राम जी हमारे पास आ जाए। गाओ गाओ गाओ। हो सुतीक्षण रहा पुकार, आओ मेरे शालिग्राम। सुतीक्षण रहा पुकार, आओ मेरी शालिग्राम। शालिग्राम नहीं आएंगे तो ये कोई नहीं चाहता कि हमारे शालिग्राम जी आ जाएं। ये शब्द का ईर्षा करते हैं। ये सब ईर्षा करते हैं। सब लोग अगर शालिग्राम जी को बुलाओगे तो हमारे पास आएंगे, हम सबके पास भेज देंगे। कौन कौन चाहता है कि हमारे शालिग्राम जी आए? कौन कौन चाहता? चश्मा वाली मैया तुम नहीं चाह रही हो? हाथ उठा। सभी हाथ उठाएंगे। मुसर सा बना हुआ है, हैं? उठा। और कहते भैया हाँ। ताली बजाने का बड़ा विशेष महत्व होता है। जैसे भोजन में थाली, ससुराल में साली और भजन में ताली होना बहुत जरूरी है। तो जरा संकीर्तन करे, हाथों उठा। हाँ कोई खींच नहीं रहा ऊपर को। हाँ तुम्हारा का आधार कार्ड हो गया क्या? हाँ कि गिफ्ट में आए हो? तो जरा ताली बजाए जोरदार से और भजन करे। हाँ और हम तो रहे पुकारे, आओ मेरे शालिग्राम। हम तो रहे पुकारे, आओ शालिग्राम। ओ शालिग्राम, शालिग्राम, शालिग्राम। और हम तो रहे पुकारे, आओ मेरी शालिग्राम। हम तो रहे पुकारे, आओ शालिग्राम। बोल हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। नेत्रों को खोलो, देखो मैं तुम्हारे सम्मुख आ चुका हूँ। नेत्रों को खोलो। तुम जिसे याद कर रहे थे। हम तो अपनी शालिग्राम जी को याद कर रहे थे। तो हम वही हैं। तुम वही हो? हाँ। लेकिन वो तो इतने बड़े थे। ये इतने बड़े कैसे हो गए हमारे शालिग्राम? है इतने बड़े कैसे हमारे शालिग्राम हो गए? तुम भी तो इतने बड़े थे, इतने बड़े थे। तो बिल्कुल शालिग्राम हो गए। लेकिन ना हम पहले कल्पना कर लेते कि हमारी शालिग्राम हो अथवा नहीं हो। जैसे वो उनकी आंखें मृगामन हरणहार, वैसे इनकी आंखें मृगामन हरणहार। जैसे उनकी नासिका सुवासारी, वैसे इनकी नाक सुवासारी। जैसे जैसे उनके बाल काले लटाले घुंघराले, ऐसे
इनके काले लटाले गुंडाले और जैसे उनके दांत दाने अनार के वैसे भी दाने। हाँ यार, मुझे विश्वास हुआ कि आप ही हो हमारे शालिक राम। हमें पता है प्रभु। प्रभु हे हरिनाम, हे जगत गुरु, हे प्रेमानंदम, आप आ गए। प्रभु, और ये कौन है आपके साथ? ये तुम्हारी माता श्री है। ये बात आपकी अच्छी नहीं लगी हमको। क्यों? बता, तुमको हमने अकेले भेजा था और तालाब में डूब गए थे, अब निकल गए। आपने शादी भी कर ली, हमको निमंत्रण भी नहीं दिया। तुम मुझे बुला रहे थे इसीलिए मैं आया हूँ। अच्छा। और अपनी भार्या को भी लेकर के आया हूँ, हाँ। ताकि तुम भी अपनी माता श्री के दर्शन कर सको। हे भगवान, मतलब तुम हमारे पिताजी हाँ। यहाँ से जाने के बाद फिर तुमने शादी कर ली और ये हमारी माता जी हे माता जी। अच्छा ये बता, सबको तो ठीक, तुम पिताजी, ये माता जी। अच्छा ये बता, ये कौन है? ये तुम्हारी चाचा श्री है। ये हमारे चाचा जी। हाँ। चाचा जी तो बिल्कुल हमारे जैसे लग रहे हैं। चाचा जी प्रणाम। भैया, हमको लगता है हमारे प्रभु हम पर बड़ा प्रसन्न है, जो आज पूरे परिवार के सहित यहाँ पर पधारे हैं। क्यों नहीं, अवश्य ही। कहिए भक्तराज, तुम मुझसे क्या प्राप्त करना चाहते हो? मांगो, आज तुम जो भी मांगोगे तुम्हें मैं प्रदान कर दूंगा। नहीं, मैं तुमसे गुस्सा हूँ, मैं तुमसे रूठ गया हूँ। तुम इतने दिन बाद आए हो, हमारे पास इतने दिन के बाद आए। ऐसे नहीं मानूंगा, पहले आप हमको लुरु लुरु पूछू पूछू करो। क्यों नहीं, अवश्य। आज वक्त है, नहीं मानूंगा। मैं तो मान गया। हाँ, अब तो प्रभु हमारे पास आ गए। अब तो प्रभु आप है। प्रभु, उस समय मैंने आपको तालाब में फेंक दिया था, हमें याद है। और उतने दिनों के बाद उस जब वो हादसा हमारे साथ हुआ, गुरुजी ने अपनी मंडली से हमको निकाल दिया। जब आपको नहीं पाया तो मार डंडों से हमारी खाल खींच दी। प्रभु, आज वक्त आ गया, आज गुरुजी के पास जाऊंगा। जैसे मैंने शालिग्राम को डुबोया था, वैसे शालिग्राम को फिर ले जाऊंगा। क्यों नहीं, अवश्य। पर प्रभु, एक बात का निवेदन हम करते हैं आपसे। करो। तुम्हें इस भक्त की सौगंध है, हाँ। जब तक ये भक्त आपसे ना कहे तब तक आप गुरुजी से बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं, अवश्य। आप लोग भी सुन लो, माता जी तुम भी सुन लो, और चाचा जी तुम भी सुन लो। हाँ, जब तक हम ना कहें तब तक आप गुरुजी से क्या किसी से भी बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं, अवश्य। अब ऐसा है प्रभु, हम आपसे कहते हैं, अगर बाबूजी मिल जाए तो बाबूजी से बिल्कुल बात कर लेना। हाँ, बाबूजी से मिल लेना। हाँ, वो बड़ा सम्मान करते हैं आपका। ठीक, आप प्रभु जी आओ। कि रामा रामा रटते रटते बीती रे ओ मरिया, रामा रामा रटते रटते, ताली बजाएं, ओ बीती रे ओ मरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे ओ मरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे ओ मरिया। रघुनंदन तुम सब आओगे, रघुनंदन तुम सब आओगे, ये जगहिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे ओ मरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे ओ मरिया। हे प्रभु, आप उसी स्थान पर ठहर जाओ, हम गुरुजी से मिल के आते, देख के आते हैं गुरुजी का स्वभाव कैसा है। बोलिए नारायण भगवान की जय। वाह, कितना सुंदर भाव है। कुछ ही भक्त हाथों को उठा करके जय जयकार कर रहे हैं, परंतु कुछ भक्त अभी भी चुपचाप बैठे हुए हैं। तो हम सभी सर्वप्रथम जान लेते हैं कि हाथों को उठा करके जय जयकार क्यों करते हैं।
देखिए हम सभी के हाथों में जो बुरी रेखाएं हैं, यदि हम नारायण का नाम लेकर के हाथों को ऊपर उठाते हैं तो ये बुरी रेखाएं नष्ट हो जाया करती हैं। इसलिए सभी एक बार उठाएंगे, बोलिए नारायण भगवान की जय हो। कि संतन के संग लागरी तेरी मच्छी बनेगी, संतन के